हेलो टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू करियर कुल। आज हम लोग प्लेसमेंट से ही शुरू करते हैं जो हमारा पैटर्न रहता है। और ये कॉलेज हम बात कर रहे हैं JUET की, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई के मामले में अच्छा कॉलेज है। वीक साइड पे, थोड़ा सा छोटे शहर में है, बट जो इसका पढ़ाई का क्वालिटी है वो इसे काफ़ी अच्छा बनाता है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका प्लेसमेंट आप लगातार ये भी देख रहे हो कि जो इसके बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। अगर आप नीचे देखो थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पे, तो 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई खास मार्केटिंग इनकी नहीं है। और ये पूरे ग्रुप का ही ऐसा है। जो JIIT है, जैसे JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नोएडा में है, उसमें आप देखोगे 1000-1200 बच्चे हैं। जो इनका दूसरा कॉलेज है JUIT, उसमें भी ऐसे ही 300-400 बच्चे हैं। और ये JUET है, इसमें भी 400 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चाहें तो बढ़ा नहीं सकते। JIT तो बहुत अच्छा आराम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ थापड़ के आसपास जाता है। और दिल्ली के बच्चे डेफिनेटली पढ़ना चाहते हैं, तो ये चाहें तो सीट्स आराम से बढ़ा के 1200 से आराम से 3000 तक तो कर ही सकते हैं। जहाँ पे VIT, SRM जो हैं ये लोग 4-5 हज़ार बच्चे लेते हैं। और वहीं LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये भी 4-5 हज़ार बच्चे लेते हैं। तो ये बढ़ा सकते हैं, बट ये बढ़ाते नहीं है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी बात है इनके ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, तो हम एजुकेशन पे ध्यान दें, एक स्टेबल एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। हम एजुकेशन में पढ़ाई कराना चाहते हैं, केवल पैसा नहीं कमाना चाहते। ये एम इनका साफ है, इसलिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो कॉलेज है, ये JUET का कॉलेज MP में है, गुना में, मध्य प्रदेश में। ओवरऑल MP का अच्छा कॉलेज माना जाएगा। मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया है VIT यूनिवर्सिटी से, MS किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। और मैं MBTI आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, मैं MBTI ट्रेंड पर्सनालिटी असेसमेंट कोच हूँ। मतलब मैं पर्सनालिटी, लोगों की पर्सनालिटी साइंटिफिक तरह से समझता हूँ, और उसका फिर एप्लीकेशन में करियर के गोल्स के लिए करता हूँ। जॉब लेना है, कॉलेज लेना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो हम उसके लिए करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये काम हम लोग करते हैं। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे जो हमने बाकी कॉलेजेस पे बनाए हैं। हमारी सर्विसेज भी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। और आपको जो है टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जो प्रीमियर में नहीं दिखेगा। और थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा जब ये रिलीज होगा उसके। तो टाइम स्टैम्प जो है टाइमलाइन के बगल में नीचे होता है, तो आप दबा दीजिए उसको, तो आपको राइट साइड में चैप्टर्स दिख जाएंगे। तो आप प्लेसमेंट, फैकल्टी, फीस, एडमिशन प्रोसेस अलग अलग देख सकते हो। तो कुछ ना कुछ वीडियो से ज़रूर लेके जाइए। मेहनत से हम लोग बना रहे हैं, और ये इसीलिए बना रहे हैं कि आपको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और वैल्यू फॉर मनी मिल सके फॉर पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ओवरऑल आपको एक प्लेसमेंट का आइडिया दे ही दिया है। स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दे देते हैं, इंपॉर्टेंट होती है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम एक ही जगह से स्टैटिस्टिक्स ले रहे होते हैं। तो हम उसी के बेसिस पे सारे कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल हर साल में इनका जो है 90% से ऊपर का प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब 90% से ऊपर का प्लेसमेंट होता है तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, बच्चे मैंने आपको बता ही दिया बहुत कम है, तो ये एक अच्छी चीज हो गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज कर जाती है, 90% प्लेसमेंट है। ओवरऑल रिपोर्ट अगर देखें तो ये 2003 का स्टैब्लिश्ड है। ग्रुप इनका JIIT वाला ही है, जिनका JIIT है, JUIT है, और जिसका बुलंदशहर में एक JP यूनिवर्सिटी है, बड़ा इंस्टीट्यूट है। थोड़ा थोड़ा इनका रियल एस्टेट बिजनेस में प्रॉब्लम बीच में आया था नोएडा में, बट उसने इनकी एजुकेशन फील्ड में कोई इम्पैक्ट नहीं किया है। मार्केटिंग बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट इसको नियरली 20 ईयर्स हो चुके हैं, कॉलेज को नियरली 20 ईयर्स हो चुके हैं। एंड इट इज अ गुड स्टेबल कॉलेज। एक्रेडेशंस सारे इनके पास एक्रेडेशन सारे इनके पास अवेलेबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। ठीक है, तो ये मशरूमिंग कॉलेजेस में नहीं गिना जाएगा। यूनिवर्सिटीज में इसकी रैंक भी आती है 100 से 150 के बीच में, जो एक स्टेबल कॉलेज है, जो एक स्टेबल कॉलेज माना जाएगा। आप इसको जरूर कंसिडर करिए। फीस इसकी लगभग 16 लाख के करीब, 16 लाख के करीब इसकी फीस है। प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया तो 90% प्लेसमेंट है। अब इसका मतलब ये है 60% जो होता है, ये किसी जगह का अगर प्लेसमेंट, तो हमसे कहेंगे एवरेज। ज्यादातर ठीक ठाक कॉलेज इतना देते हैं। मशरूमिंग कॉलेजेस जो हैं, मशरूमिंग कॉलेजेस जो होते हैं, उसमें जो है ओवरऑल 10 से 20% भी प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात ही मानी जाती है, चाहे कोई भी डेटा वो शो करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी रहती है। और एक अच्छे कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट 60% होता है।
तो ये 90% अच्छा माना जाएगा। बच्चे कम है इसलिए ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट भी हो जा रहा है, प्लस वो क्योंकि इंडस्ट्री में उसमें काफी टाइम से, तो अच्छा प्लेसमेंट हो जा रहा है। और 90% के आसपास जो है आपको KIIT मिल जाएगा, आपको शिक्षा अनुसंधान मिल जाएगा, SIT तुमकुर मिल जाएगा। इस तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, बैंगलोर के कुछ कॉलेजेस इस रेंज में मिल जाएंगे। इस वजह से केवल परसेंटेज प्लेसमेंट की वजह से टियर 2 में रखा जाएगा, लेकिन इनकी मीडियन सैलरी जो तकरीबन 3.5 लाख के करीब है, इस वजह से ये टियर 3 में आ जाएगा। हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं, ये टियर 3 में आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखें कहाँ रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं कि ये इस साइड में आपको दिख रहा होगा, टियर 2 और टियर 3 के कहीं बीच में आएगा। मतलब इसका यह है कि इसका परसेंटेज प्लेसमेंट क्योंकि हाई है, तो हम इसे कहेंगे टियर 2 टियर 3 के बीच का कॉलेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टियर 2 और टियर 3 में ये कॉलेजेस, तो इनके साथ जैसे आएगा, जैसे थापड़, आरवी, जादवपुर, BIT, ये तो नहीं है, ये टियर 2 के अपर लिमिट वाले कॉलेजेस हैं। VIT, मणिपाल, JIIT, KIIT इनसे हल्का सा बस नीचे आएगा। और ये NIIT, महिंद्रा, BML, जो स्किल यूनिवर्सिटी है, BVP है, वो इवन पुणे की जो दूसरी यूनिवर्सिटी है WPU, उसके आसपास सारा बराबर आएगा। तो ये यहाँ पे कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा। विद अराउंड 3 to 4 लाख इनका पैकेजेस हैं, 40-70% ये इनका प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा है, तो ये अच्छा कॉलेज एक आएगा। ठीक है, फिर मैं जैसे आपको बता रहा था एजुकेशन के बारे में, कट ऑफ्स तो इनका ऐसा है कि इनका एडमिशन जेई मेंस के बेसिस पे होता है। और हाँ, एक और चीज, NRI स्टूडेंट्स के लिए, ये NRI स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप NRI स्टूडेंट हो, तो अगर आप VIT जा रहे हो या मणिपाल जा रहे हो, तो आपको जो है तकरीबन खर्च करना पड़ेगा, $9,000 से लेके $12,000 के बीच में कहीं खर्च करना पड़ेगा पर ईयर। तो ये लमसम फिर आ जाता है तकरीबन, फिर ये आ जाता है 30-40 लाख रुपए आ जाता है, उसके ऊपर ही चले जाता है 30-40 लाख। तो फिर यार MS वगैरह के लिए पैसे नहीं है, MBA के लिए पैसे फिर खर्च करने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए आप JUET भी आ सकते हो, क्योंकि इसमें ये नियरली आई थिंक सो 5K के करीब है, और आई थिंक सो 4,000 ही है शायद से इनका फीस, $4,000 ही इनकी फीस है। तो लमसम वो फिर 3.5 लाख आता है, तो ये कहीं 3.5-4 लाख के करीब आता है, तो ये 20 लाख के करीब करीब आ जाएगा। तो हाफ रेट पे आपका हो जाएगा, एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। कि अगर आप इंडिया आके अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो, ये एक स्ट्रैटेजी रहती है जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो कि बीटेक यहाँ से करें, फिर MS कहीं यूरोप से करें, या US से करें, या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से करें, या MBA कर लें उसके बाद, तो ये तरीका एक अच्छा हो सकता है। फैकल्टी इनकी काफी ज्यादा स्टेबल है। देखिए, फैकल्टी को जज करना वैसे भी मुश्किल होता है, तो किस पैरामीटर पे करें? एक हम देखते हैं भाई उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास PhD है कि नहीं है। अगर उनके पास PhD है, तो कहाँ से PhD है, कहाँ से PhD है, इससे हमें आइडिया एक लग जाता है कि टीचर्स कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से आ रहा हूं, तो मेरे को एक आइडिया लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे, तो किसी भी स्टूडेंट को सारे टीचर्स तो अच्छे लग नहीं सकते, और पढ़ाना जो है उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है, सिलेबस वो सभी कंप्लीट कराते हैं, लेकिन बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो मुश्किल होता है। और जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो एनालिटिकल हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते, हम लोग ऐसा भी नहीं सोच सकते, एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं रख सकते कि हम सीधे बोलें कि नहीं सब लोग एकदम शोमैनशिप जैसा बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग तरह से पढ़ाएं, तो वो होना भी मुश्किल हो जाता है। तो फैकल्टी अच्छे हैं, वो मैं आपको एक एविडेंस दे रहा हूँ। अगर आप ये देखोगे कि इनकी फैकल्टी के डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे देखोगे, तो सब काफी पुरानी है। जिन्होंने छोड़ा भी है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने जो है 9 साल काम यहीं किया है। इन्होंने भी ऑलमोस्ट 9 साल काम किया है। इनको भी 15 साल हो गए, इनको 10 साल हो गए, इनको भी 12 साल हो गए, इनको भी 6-7 साल हो गए। मतलब रेगुलरली फैकल्टी नहीं चेंज हो रही, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, काफी लंबे अरसे से सब लोग रुके हुए हैं। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, तो देखिए सब लोग काफी ज्यादा, 16 साल है, 15 साल है, ये भी 15 साल रुक के गए हैं, ये भी ऑलमोस्ट 10-11 साल है। तो यहाँ पे भी 9 साल है, यहाँ पे 15 साल है। तो एक एवरेज आप अगर आप देखोगे, तो 12 साल के करीब करीब आप पाओगे कि लोग यहाँ बिता रहे हैं एज फैकल्टीज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कि मैनेजमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? सिलेबस को लेके मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, हमारे हिसाब से पढ़ाओ। तो सिलेबस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन यहाँ पे अच्छी हो रही होगी, फैकल्टी खुद, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद है,
तो अपने आप फैकल्टी अपने हिसाब से पढ़ा रहा होगा। दूसरा, यहाँ पे फैकल्टी को पैसा अच्छा मिल रहा होगा, नहीं तो सर्वाइव ही ना कर पाता। उसको यहाँ पैसा अच्छा मिल रहा होगा, तो उसको अच्छा पैसा मिल रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ रुके हुए होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, सब पीएचडी ज्यादातर हैं। आप अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको काफी पीएचडीज मिल जाएंगे, विच इज अ गुड नंबर। यहाँ पे तो सभी पीएचडीज हैं ऑलमोस्ट। और इसके आगे भी देखोगे तो लाइन से सब पीएचडीज हैं। सो दिस इज समथिंग। यहाँ पे भी आप एक बार इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लेना, कितने साल ये लोग रुके हैं, आप देख लेना। तो वही आप देख रहे होगे, 15 साल, 15 साल, 15 साल, नियरली बोल रहा हूँ एक। यहाँ पे 15 साल, ये भी 12 साल यहाँ पे रुक के गए। तो ये काफी लंबे अरसे तक रुक के जा रहे हैं। दिस इज अ गुड इंडिकेटर कि फैकल्टी अच्छी है। नहीं तो अगर आपको फैकल्टी से कंपेयर करोगे, आप एलपीयू की फैकल्टी से कंपेयर करोगे, पहले तो यहाँ आपको ज्यादातर एमटेक मिलेंगे। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपको एक एवरेज एक्सपीरियंस मिलेगा, हो सकता है 3 साल, 2-3 साल मिले। तो ये एक डिफरेंस है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर करोगे तो आपको एमटेक ज्यादा मिलेंगे, पीएचडीज कम मिलेंगे, और आपको ऐसी फैकल्टीज मिलेंगी जिनके पास एक्सपीरियंस कम है। वो लोग ज्यादातर तैयारी पे फोकस कर रहे हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम एक फैकल्टी बने या हम एक प्रोफेसर बने, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। फैकल्टी की अगर हम बात करें एजुकेशन वाइज, तो ये कहीं ना कहीं एनआईआईटी, बेनेट, इनके लेवल पे आता है, इनके कॉलेजेस के लेवल पे आता है। एनआईआईटी, बेनेट और बीएमएल के लेवल पे आता है। ठीक है। यहाँ पे भी आप एक बार देख लेना एमटेक्स और पीएचडी और कितने साल इन्होंने ज्वाइन किया, तो आप पाओगे वही एवरेज जो है 12 साल तो डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है। जो लोग पेरेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को भी बताइएगा। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे लाइव सेशंस होंगे जब काउंसलिंग पीरियड शुरू होगा, नियरली जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में हमारे रेगुलर काउंसलिंग सेशंस होंगे। हम आपको एडवाइस करेंगे, आप हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग लीजिए, काफी अफोर्डेबल आपको पड़ेगा। आप हर बार जब भी आपको कंफ्यूजन होगा, आप बात कर सकते हो एक दिन का अपॉइंटमेंट लेके पहले। अपने जूनियर्स को हमारे बारे में जरूर बताइएगा एंड हेल्प अस आउट। तो अब इम्पोर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि इनको कंपैरिजन इनका कर लिया जाए। ठीक है। तो हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी पे जैसे कंपेयर करेंगे, तो अगर हम बात करें एलपीयू से, तो एलपीयू जो है क्रॉस में लगाता हूँ एजुकेशन क्वालिटी पे डेफिनेटली। फिर मैं इनकी फीस पे भी क्रॉस लगाता हूँ कि वो हमारा जेयूईटी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं टिक लगाऊंगा तो ये वाला कॉलेज ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। नहीं तो इसका मतलब है जेयूईटी ज्यादा अच्छा है, जेयूईटी एलपीयू से ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेयूईटी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी है, एलपीयू स्कॉलरशिप्स देता है, जेयूईटी जो है स्कॉलरशिप्स नहीं देता है। स्कॉलरशिप्स नहीं देता है, इस बेसिस पे बहुत कम स्कॉलरशिप देता है। तो ये है। वहीं अगर एलपीयू जो है आपको स्कॉलरशिप के बाद 7 लाख का पड़ रहा हो, 7 लाख का आपको यहाँ सीएस मिल रहा हो, और वहीं जेयूईटी में 16 लाख का सीएस मिल रहा हो स्कॉलरशिप की वजह से, तो मैं कहूंगा फिर एलपीयू ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप 5-7 लाख बचा रहे हो, जो आप आराम से अगर चाहोगे, अगर अच्छे स्टूडेंट हो गए, अगर अच्छे नहीं हो तो पैसा खर्च करने से जॉब तो मिल नहीं जाएगी। और अगर अच्छे हो तो 7-8 लाख जो ये बचाओगे, इससे आप अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है। वीआईटी डेफिनेटली अच्छा है जेयूईटी से, लेकिन कहां तक अच्छा है, कैटेगरी 2 तक अच्छा है। अगर कैटेगरी 3 आप जा रहे हो तो फिर जेयूईटी लेना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि कैटेगरी 3 में जो फीस होती है वो 4 लाख की हो जाती है, और प्लस हॉस्टल का 2 लाख, तो ये तकरीबन जो है 6 लाख होने लग जाता है, और 6 चौबीस हो जाता है। तो फिर वो जो 8 लाख एक्स्ट्रा होता है ना, वो फिर वर्थ इट नहीं है। कभी कभी वर्थ इट हो सकता है डिपेंडिंग, बट ये ज्यादा अच्छा होगा कि वीआईटी केवल कैटेगरी 2 तक अच्छा माना जाएगा, और एलपीयू जेयूईटी से ज्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। फिर केआईआईटी भी आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है जेयूईटी के। प्लेसमेंट वाइज तो सेम नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के वाइज सेम है, बट वही है कि यहाँ पे अगर आपको ईसी मिल रहा हो, या तो फिर मैं कहूंगा या सीएस लो, या केआईटी में अगर आप मैकेनिकल भी ले रहे हो तो भी मैं कहूंगा जेयूईटी में सीएस लो। जेयूईटी में बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा है, तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जेयूईटी बराबर होगा। और फिर जेई ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो है, दिस इज इक्विवेलेंट टू जेयूईटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फीस, एंड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। और यहाँ पे प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। बीएमएल भी इसके, मैं कहूंगा बीएमएल आप ले सकते हो। केवल इसका एडवांटेज बीएमएल का ये है कि ये गुड़गांव में, नहीं तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, फीस वगैरह सब सेम है। बस प्लेसमेंट बीएमएल का एवरेज पैकेजेस ज्यादा है, बट बीएमएल नया है। बेनेट इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये 20 लाख का चला जाता है। ठीक है। एनआईआईटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज इसके सेम है,
एक एडवांटेज एनआईआईटी का ये है कि एनआईआईटी दिल्ली से करीब है, लाइक दिल्ली से बहुत पास है, लाइक नियरली आई थिंक सो 90 किलोमीटर के करीब है। तो ये फॉर्म्स आप आसपास देख सकते हो, इनसे छाट के देख के कुछ फॉर्म्स आपको इनमें से भरना चाहिए। जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइव सेशंस हमारे अटेंड करिएगा, चाहिएगा तो फुल सीजन काउंसलिंग भी आप ले सकते हो। तो ओवरऑल ये टीयर 2 में हमारे हिसाब से आता है परसेंटेज प्लेसमेंट के हिसाब से जो 90% प्लेसमेंट है इनकी। लेकिन टीयर 3 में आता है क्योंकि इनका जो एवरेज मीडियन पैकेज है वो 3.5 लाख के करीब है। जब 3.5 लाख का मीडियन पैकेज होता है तो हम मान के चलते हैं 2 से 5% बच्चे जो होंगे वो 10 लाख पैकेज के ऊपर जाएंगे। तो इनके वहां तकरीबन 300 बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़े ऊपर ही है। तो इसका अगर हम 10% करेंगे तो 30, 5% करेंगे तो 15, और तकरीबन 10 बच्चों के करीब अगर हम इस हिसाब से चलें तो नियरली 10 बच्चों के करीब 10 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए इनके वहां जिनका 10 लाख के पैकेज हो। तो इनकी वेबसाइट पे दिया ही इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही बच्चे दिए गए। तो ये डेटा सॉलिडिफाई करता है हमारे इस बिलीव को कि 10%, 2 से 5% टीयर 3 में 10 लाख के ऊपर निकलते हैं। तो अच्छी कंपनीज आ रही हैं और इनके ओवरऑल कंपनीज की क्वालिटी अच्छी आती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो इनको ये प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, दिस इज अ गुड कॉलेज। स्पेशल डाउट्स ले लेते हैं जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं जिस वजह से इसको छोड़ते हैं, और एक एडवांटेज अपना छोड़ते हैं वो ये है कि हॉस्टल्स इनका इन कैंपस ही है, अंदर कैंपस के ही है। और दूसरी चीज इसलिए छोड़ देते हैं कि इन्हें लगता है कि बैंगलोर पुणे इट इज इन अ स्मॉल सिटी, हाईवे के पास है, तो इन्हें लगता है कि बहुत लाइफ नहीं होगी, तो इसलिए। लेकिन ये सोच समझ के लेना यार, अगर तुम एलपीयू जा रहे हो या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो यार फिर छोड़ के यहाँ आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप बीएमएल जा रहे हो या एनआईआईटी जा रहे हो एंड फिर बड़े सिटी में जा रहे हो तो चलो फिर भी मैं कहूंगा। तो एक बार आपको सोच समझ के जाना है। इज इट लाइक अ स्कूल? तो मैं नहीं मानता है स्कूल जैसा है, मैं कहूंगा डिसिप्लिन वाइज ये अच्छा है, और इसे अच्छा मानूंगा मैं डिसिप्लिन वाइज। ये केवल वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस है जिसमें हमारी टीम ने ये पाया कि देखिए कोरा रिव्यू पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप खुद देखो कि आपको रिव्यू लिखना है, आप इस तरह से कोरा रिव्यू पढ़ो कि आपको रिव्यू लिखना है। फिर आप सोचो आपको बहुत बुरा रिव्यू रखना है, कुछ नहीं सोचना। लेकिन आप सोचो अगर आपको बुरा रिव्यू लिखना है लेकिन फिर आपको ज्यादा मतलब आप उस वहां पढ़ भी रहे हो, आप उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो आपको डर लग रहा है कि यार ऐसा ना हो हमारे मार्क्स काट लिए जाएं। फिर आपको बुरा रिव्यू लिखना है लेकिन आपको ये नहीं करना कि दूसरा जो स्टूडेंट है उसको आप बस केवल बोलो बुरा है, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, आप थोड़े फैक्ट्स बताओ उसको। तो आप किस तरह से लिख रहे हो रिव्यू, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि लॉजिकल तरह से लिखा गया है, इमोशनल तरह से लिखा गया है, किसी ने लिखवाया है। इस एंगल से कोरा रिव्यू को आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे इनके रिव्यूज अच्छे माने जाएंगे। इवन ऑन कैरियर 360 इनके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। इसमें मैं कहूंगा ओवरऑल गुड एजुकेशन विद डिसेंट प्लेसमेंट, ये इस कैटेगरी में आएगा। अगर आप ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम 60,000 से 1 लाख है, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो, कहीं पे किसी गवर्नमेंट में रिसर्च फैसिलिटी वगैरह में हो, एंड आपकी ये सोच है कि यार एजुकेशन अच्छी मिल जाए ठीक ठाक पैसे लगा के, बाकी बच्चा अगर अपने आप मेहनत करेगा तो जॉब तो अच्छी लगेगी, इस तरह की सोच के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उस सोचो कि नहीं मैं पैसा बहुत लगाऊं और बस जॉब ले लें, तो ये वैसा नहीं है, ये वीआईटी मणिपाल जैसा नहीं है। ठीक है, ये पढ़ाई रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाती है, ये मैंने कवर ही कर दिया है। तो हमने प्लेसमेंट इसमें कवर करें, सिमिलर कॉलेजेस एंड कोर्सेज कंपैरिजन करा है, डाउट्स करे हैं, फैकल्टी फीस आरओआई किया है, कट ऑफ्स एंड ओवरऑल रिपोर्ट भी किया है। सर्विसेज के बारे में मैं बता दूं, मैं एमबीटीआई सर्टिफाइड हूं, एमबीटीआई ट्रेनिंग मैंने करी है जिसमें मैं पर्सनालिटी को समझता हूं। ठीक ठाक महंगी ट्रेनिंग थी, आप नेट पे देख सकते हो। तो पर्सनालिटी ट्रेनिंग मतलब मैंने पर्सनालिटी असेसमेंट में ट्रेनिंग करी है किसी को साइंटिफिक तरह से समझने के लिए। और मैं जब आदमी को समझता हूं तो मैं उसे किस काम में यूज करता हूं, मैं उसे उसके करियर में चूज करने में हेल्प करता हूं, करियर प्लान करने में हेल्प करता हूं, एग्जाम चूज करने में हेल्प करता हूं, एग्जाम को पास करने में हेल्प करता हूं। एग्जाम को पास करने का मतलब है कि टारगेट सेट करना, फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू स्टडी, हाउ विल यू स्टडी, एंड आपके मोटिवेशन को अप रखना, ये हमारा काम है ओवरऑल। एक आपके दिमाग के प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को ऑप्टिमम रखना इन अ साइंटिफिक वे, और वो सामने दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बस आपको हवा हवाई बातें कर ली, कर लोगे, ऐसे नहीं। एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मोटिवेशन तरीके से एनालाइज करके हम लोग काम करते हैं। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लेना है तो हमारा 45 मिनट से 1 घंटे का सेशन आप ले सकते हो, करियर सिलेक्शन का भी आप ले सकते हो।
वैसे ही आधे घंटे का भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का, करियर सिलेक्शन का ले सकते हो। पर अगर आपको करियर प्लानिंग पूरी करवानी है करियर काउंसलिंग के साथ, पर्सनालिटी टेस्ट के साथ, तो आप 2 से 3 सेशन हमारे लगते हैं, आप ले सकते हो। या फिर आपको प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन पैकेज लेना है साल भर का, ये पूरा ईयर का होता है, ये आप ले सकते हो। या फिर आपको टू योर बेस्ट कॉलेज या टू योर बेस्ट एग्जाम, जब तक आपको वो एग्जाम नहीं क्लियर होता तब तक हम कर सकते हैं। या फिर टू योर बेस्ट जॉब, उसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं आपके साथ कि इंप्रूव कराएं। तो बेस्ट कॉलेज, बेस्ट एग्जाम, बेस्ट जॉब के लिए भी हम लोग ट्रेन करते हैं आपको एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन ये भी हमारा काफी सस्ता ही है, ये भी आप ले सकते हो। और चॉइस फिलिंग जब आप करवाना चाहोगे तो चॉइस फिलिंग भी हम लोग करते हैं, हमको एक्सपीरियंस है इस पे। तो मेरा नाम है सागर आनंद, ये मेरी प्रोफाइल है, प्लस इसमें मैंने एमबीटीआई सर्टिफिकेशन भी किया है पर्सनालिटी असिस्टेंट में, ये हमारी को फाउंडर है। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइव सेशंस अटेंड करिएगा, हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग लीजिएगा, अपने जूनियर्स को बता के हमारी हेल्प करिएगा। सो दिस वाज अबाउट JUET and thank you for joining to all the parents and all the students, and this is Sagar Anand, your career counselor.